अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया है। एक और बड़ा इस्तीफा सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस एजाजुल एहसन अगले चीफ जस्टिस भी बन सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया है। अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया है, जो कि अगले चीफ जस्टिस भी बन सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया है। अहम खबर है, ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्ताफ़ी हो गए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। एक और इस्तीफा सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन अपनी सीट से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। चीफ जस्टिस भी बन सकते थे आने वाले वक्त में। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया है। अहम खबर है, एक और इस्तीफा सामने आया है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे सईद बलोच से। जी सईद, बताइएगा, एक और अहम शख्सियत का इस्तीफा सामने आया है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जिन्होंने तैनात होना था, जस्टिस एजाजुल एहसन, उन्होंने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से अपना इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया गया और ज़राए ये बताते हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं मजीद इस पर अपनी जो खिदमात हैं वो सर अंजाम नहीं दे सकता। अभी उनके इस्तीफे का जो मतन है मुकम्मल तौर पर वो सामने नहीं आया, लेकिन ज़राए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। इससे पहले जस्टिस मुज़हर नकवी की जानिब से गुज़श्ता रोज अचानक इस्तीफा सामने आया था और उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई भी जारी थी, जिसके बाद उनकी जानिब से यह इस्तीफा दिया गया था और आज एक दिन के बाद एक और अहम जज की जानिब से अपना इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन जिन्होंने रवां साल ही 27 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात होना था, लेकिन उससे पहले ही आज ये अहम डेवलपमेंट सामने आई और उनकी जानिब से अपना इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया गया है। जी ठीक है सईद, आप साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने। मतीउल्लाह साहब, आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी सीट जो है चीफ जस्टिस भी बन सकते थे आने वाले वक्त में। ये जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया है। एक के बाद एक इस्तीफा सामने आ रहा है, क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, वजूहात तो बड़ी वाज़ेह हैं। आज जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई शुरू हुई तो सवाल ये पैदा हुआ कि जब एक मुल्ज़म जज जिसके खिलाफ जुडिशल काउंसिल में तहकीकात हो रही थी इस्तीफा दे दे तो क्या वो तहकीकात रुक जानी चाहिए या नहीं। तो जिसपे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और चंद दीगर जजेस का ये ख्याल था कि एक बार जब तहकीकात शुरू हो जाएं तो ये नहीं हो सकता कि जज के इस्तीफा देने से जो तहकीकात रुक जाएं और जुडिशल फोरम जो है, जो एक आईनी फोरम है, वो अपना काम रोक दे। तो इससे वाज़ेह हो गया था कि मुस्तकबिल में भी अगर किसी के खिलाफ कोई रेफरेंस आ गया तो फिर उसके लिए भागने का मौका नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जैसे एजाजुल एहसन जो है उन्होंने सूरत हाल की नज़ाकत को बहुत पहले भांप लिया था और ये एक आम गुफ्तगू हो रही थी कानूनी हलकों में कि जस्टिस एजाजुल एहसन के हवाले से भी काफी शिकायत जो हैं वो मौजूद थी। और जी ठीक है मतीउल्लाह जान साहब, आपसे मजीद भी तज्जिया लेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून हसन पाशा साहब ने। हसन पाशा साहब, आपने देखा कि एक और अहम इस्तीफ़ा हमारे सामने आया है। कल मुज़ाहिर नकवी ने इस्तीफ़ा दिया था और आज जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्ताफ़ी हो गए हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जब से जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब रिटायर हुए उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन साहब अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे और उसके बाद जब जस्टिस मुज़हर अली अकबर नकवी के खिलाफ जब रेफरेंस की समाअत हुई तो वो उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक अहम मेंबर होने की हैसियत से उसमें शामिल भी रहे और वहाँ भी उन्होंने
جسٹس مظہر علی اکبر کا واضح طور پر ساتھ دیا، اور کل ہی انہوں نے اپنے جو ریزرویشن تھی ان کی پرسوں مظہر علی اکبر نقوی کو شو کاز نوٹس ایشو کرنے کے حوالے سے اختلافی نوٹ لکھا، تو اس میں بھی بڑی انہوں نے ان کا ساتھ دیتے ہوئے یہ کہا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو سنا نہیں جا رہا اور یہ وہ۔ اور آج جب سپریم جوڈیشل کونسل کی ڈیٹ تھی، اس میں چونکہ ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم اس میں کمپلیننٹ تھے جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف، تو اس میں یہ اطلاع کے باوجود